हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? तो आप लोगों के लिए फिर से एक नया सेशन हम लेकर आ चुके हैं। बायोलॉजी के सेशंस आपके जो हम कंटिन्यू करा रहे हैं इंग्लिश में, और ये आपके पीजीटी जीजीटी हर लेवल के आपके क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप डेली क्लास अटेंड कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला बेसिक क्वेश्चन आपका देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इन मोस्ट ऑफ फंजाई द फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो यहाँ पे अधिकतर फंजाई में फूड मटेरियल यानी कि भोज्य पदार्थ किस रूप में स्टोर होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है आपके स्टार्च, ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लाइकोजन। आंसर कीजिएगा। चलिए, पीजीटी बायोलॉजी, DSSB बायोलॉजी, KVS, NVS, हर तरह के यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स के लिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन की सीरीज लगातार कराई जा रही है। खासकर जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट 2024-25 के एस्पिरेंट्स, आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपकी डेली क्वेश्चन सीरीज कराई जा रही है। चलिए देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आंसर कर दिया सभी ने? ग्लाइकोजन। तो फंजाई में फूड मटेरियल ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे आपका असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस है, जैसा कि हम सॉल्व करते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे, असर्शन रीजन वाले करते हैं। चलिए देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ लीजिए, क्या इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए देख लिया सभी ने। चलिए पहला देखिए, असर्शन है आपका मोनेरा इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स। रीजन है आपका न्यूक्लियाई ऑफ मोनेरन्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिक फाइबर्स एंड न्यूक्लियोलस। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन। चलिए, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, और ये एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं। बिल्कुल आपका यहाँ पर दोनों ही सही होगा, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। असर्शन है इन बैक्टीरिया द क्रोमोसोम इज इरेगुलरली फोल्डेड इनटू अ कॉम्पैक्ट मास, द न्यूक्लियाइड और जीनोफोर ऑफ डेफिनाइट फॉर्म। रीजन है इन बैक्टीरिया देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। पढ़ेंगे और आंसर करेंगे समझ के। अगर आप चाहे तो क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। चलिए, देखिए यहाँ पर आपका असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं, ठीक है, और बिल्कुल एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन भी कर पा रहे हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आजकल असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आपके बहुत बन रहे हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस बिल्कुल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, असर्शन है यूकैरियोटिक सेल्स हैव मोर डीएनए देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। रीजन है यूकैरियोट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोट्स जेनेटिकली। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। चलिए, अगर आपके रिस्पॉन्सेस अच्छे रहे तो हम क्लासेस को कंटिन्यू कराएंगे, और पूरा बायोलॉजी का जो आपका सिलेबस है पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, अगर आपके रिस्पॉन्स अच्छे रहेंगे तो। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज है जो हम कराएंगे आपको। देखिए इसका आंसर को क्या हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, ठीक है, और इनका आपस में रिलेशन भी बन रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 नंबर क्वेश्चन। देखिए, तो यहाँ पर आपका सेशन रिजल्ट खत्म होता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। देखिए, ये आपके मल्टीपल चॉइस आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, which of the following environmental conditions are essential for optimum growth of mucor on a piece of bread? Options है temperature of about 25 degrees Celsius, temperature of about 5 degrees Celsius, relative humidity of about 5%, relative humidity of about 95%, a shady place, a brightly illuminated place. चलिए, कौन कौन से कंडीशंस, इन्वायरमेंटल कंडीशंस इंपॉर्टेंट है एक ब्रेड के पीस में एक म्यूकर के ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका 25 डिग्री टेम्परेचर आपका ज़रूरी है, डिग्री सेल्सियस। फिर आपका ह्यूमिडिटी यहाँ पर 95% ह्यूमिडिटी होना चाहिए और शेडी प्लेस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन रहा है 145, 145, यानी आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब ये भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, देखते हैं क्या है। 67 नंबर क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन aquatic habitats, on decaying wood, moist and damp places, as obligate parasites on plants. देखिए, आपका एनसीईआरटी से लिया हुआ है ये सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आंसर करेंगे। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन, तो क्या होगा इसका आंसर? फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स कैसे एनवायरमेंट में पाए जाते हैं? ऑन डिकेइंग वुड्स, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। देखते हैं कौन से आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है। बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन ब्रायोफाइट्स द मेल सेक्स ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन है समवॉट elongated Schollen sac borne on a more of lesser slender stalk, flask-shaped structure, the shallower Schollen basal portion of which is termed the venter, and the upper portion is the neck, single microspore mother cell and annulus। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अच्छे से समझ के आप लोग आंसर कीजिएगा। और अब अगर आप लोगों को सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन ब्रायोफाइट्स द मेल सेक्स ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ, ब्रायोफाइट्स में मेल सेक्स ऑर्गन किन चीज़ों से बना होता है? और मेल सेक्स ऑर्गन है क्या? एंथ्रेडियम। ओके, तो राइट आंसर क्या है हमारा? समवॉट elongated Schollen sac borne on a more or less slender stalk। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका है 19, व्हाट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स आर इन ब्रायोफाइट्स? ब्रायोफाइट में किस टाइप के स्पोर्ट्स पाए जाते हैं? ऑप्शंस है ट्रिप्लॉइड इन नेचर, टेट्राप्लॉइड इन नेचर, हैप्लॉइड इन नेचर, डिप्लॉइड इन नेचर। सिंपल बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, what type of sports are in bryophytes? Haploid in nature. Okay, option C is correct. Haploid in nature. Question number 20. Dominant generation in bryophytes is capsule, sporophyte, seta, gametophyte. डोमिनेंट जनरेशन इन ब्रायोफाइट इज, ब्रायोफाइट के डोमिनेंट जनरेशन कौन सा है इनमें से? डोमिनेंट मतलब आपको पता होना चाहिए जो प्रभावी जनरेशन है ब्रायोफाइट्स का, इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20. Gametophyte is dominant generation in bryophyte. Option D is correct. Gametophyte. Next question number 21. Structure protecting archegonia of Mertensia. Options है apophysis, perichetum, periphysis, basal cells. स्ट्रक्चर प्रोटेक्टिंग आर्किगोनिया ऑफ मर्केंशिया, मर्केंशिया के आर्किगोनिया को जो प्रोटेक्ट करता है वो स्ट्रक्चर कौन सा है? आपको क्वेश्चंस यहाँ पे हिंदी में समझाए जा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्ट्रक्चर प्रोटेक्टिंग आर्किगोनिया ऑफ मर्केंशिया इज पेरिचीटम। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पेरिचीटम। Next question 22. Plant body is gametophytic and bears haploid gametes in Rixia, Lycopodium, Equisetum, Pinus. Question number 22. Plant body is gametophytic and bears haploid gametes in and the right answer is Rixia. Option first is correct, Rixia. Next question number 23. Golden mine of liverworts is, options है Eastern Himalayas, Western Himalayas, Western Ghats, Eastern Ghats. Golden mine of liverworts is, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। Golden mine of liverworts is Western Himalayas. Option B is correct, Western Himalayas. Next question number 24. Which of the following groups of plants depend on free water for fertilization? Options है Funaria, Genetum and wheat, Lycopodium, Selaginella and Equisetum, Welwitschia, Ephedra and Netum, Oak, Mosses and Liverworts. ऑप्शंस को पढ़ के आंसर कीजिएगा। कौन सा ग्रुप जो है प्लांट्स का वो फर्टिलाइजेशन के लिए फ्री वाटर पर डिपेंड करता है? Which of the following groups of plants depend on free water for fertilization? And the correct answer is Lycopodium, Selaginella and Equisetum. Option number B is correct. Next question number 25. Which of the following is correct about heterospore? हेट्रोस्पोरे के बारे में कौन सा ऑप्शन है बिल्कुल सही है, करेक्ट है?
Options as Selaginella and Salvinia are heterosporous. Heterosporous pteridophytes have macro and microspores. The development of zygote within female gametophyte is the precursor to the seed habit. All of the above. Question number 25. Which of the following is correct about heterospory? बेहतरीन क्वेश्चन है आपके नीट 2024-25 के प्रिपरेशंस के लिए। आपके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। PYCQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर आपके जितने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं सभी आपके करेक्ट हैं अबाउट हेटेरोस्पोरी। ऑल ऑफ द अबोव आर करेक्ट अबाउट हेटेरोस्पोरी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26. Moss peat is used a packing material for sending flowers and live plants to distant places because it is easily available, it is hygroscopic, it reduces transpiration, it serves as a disinfectant. मॉस पीच के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, क्लास के एंड में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितने क्वेश्चंस आपसे बने, आपने कितना स्कोर किया। चलिए, एंड द राइट आंसर इज इट इज हाइग्रोस्कोपिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट इज हाइग्रोस्कोपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। मॉसेस एंड फर्न्स आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस बिकॉज बोथ require presence of water for fertilization, do not need sunlight for photosynthesis, depend for their nutrition on microorganisms which can survive only at low temperature, cannot compete with sun-loving plants. Mosses and ferns are found in moist and shady places because they both. क्या होगा हमारा सही आंसर? आप लोग क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और क्लास की टाइमिंग आप सभी को पता है, सुबह 8 बजे डेली आपको बायोलॉजी के सेशंस आप प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इन दोनों को ही फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की प्रेजेंस ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, वाटर प्रेजेंट होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं नए सेशन में। आज के बस इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू।